अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर ईद का स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ है। मीठी ईद है, मीठी खुशियाँ हैं। ईद छोटी है लेकिन खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियों को लेकर ये स्पेशल ट्रांसमिशन है सिटी 41 की, जो कि आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। घर घर भी जा रहे हैं ताकि ईद दिखाई जा सके, लोग किस हद तक खुशी के साथ और खुशरूबी के साथ, भाईचारे के साथ इस ईद को मनाते हैं। तो आज के प्रोग्राम को मैं आगे लिए चलता हूं और ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए आज ईद के दूसरा दिन है और हमारे मेहमान हैं आज के प्रोग्राम के बिलाल वहीद शेख साहब, साबिक नायब सदर हैं फैसला ऐवान सनत और तजारत के, और मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं जिनका काम जो है वो डाइज एंड केमिकल्स का कारोबार से वाबस्ता हैं। इनकी पूरी फैमिली आज हमारे साथ होगी। सबसे पहले बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज हमने इन्हें तकलीफ दी, इनके घर में हम मेहमान बन के इनके पास आ गए हैं। इन्हें मेज़बानी दी लेकिन प्रोग्राम हमारा है तो ये हमारे प्रोग्राम में मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, दोनों काम आज करेंगे। लेकिन मकसद होगा इस छोटी ईद की बड़ी खुशियां कैसे दोबारा की जाती हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत कहूँगा वो शख्स जो अपने भाई के भी साथ है, अपने बच्चों के भी, और ख़ास तौर पे आज के इस दौर के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम और वालिदैन का साया सर पे होना ये दुनिया की सबसे बड़ी लाजवाल दौलत है जो कि नसीब होना किसी किसी को होती है, लेकिन जिसको हुआ है तो उसके खिदमत और उसकी ख़ास तौर पर शुक्र जो है वो अल्लाह से करता है। तो बिलाशुबा अल्लाह इस शुक्र के नतीजे में उसको ज़्यादा देता भी है और बरकत भी अता फरमाता है, रहमत भी अता करता है। मैं वालिदैन का तारुफ करवाते चलूँ। हमारे साथ वालिद मौजूद हैं बिलाल वही साहब के, अब्दुल वही शेख साहब मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं और इस कारोबार को आगे लेके अब बच्चे चल रहे हैं। तो इनके साथ नुसरत वही साहिबा मौजूद हैं, वालिदा हैं। बहुत शुक्रिया क्योंकि बिलाल साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले लेकिन वालिद साहब मौजूद हैं क्योंकि बिलाल साहब तो हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे लेकिन मेहमान चेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहले वालिद साहब से बात करने का आगाज़ करते हैं। अब्दुल वही शेख साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। कैसे लग रहा है कि बच्चों के दरमियान हमेशा से ईद मनाते आ रहे हैं, ऐसे ईद की खुशियाँ दोबारा भी की जाती हैं और ये सिलसिला चलता आ रहा है, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन लोग आज तरसते हैं, हमें बड़ी अजीब सी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि बच्चे वालिदैन से खिलाफ हैं, वालिदैन बच्चों के हैं, कभी भाई भाई एक दूसरे दुश्मन है। तो इस छोटी ईद को कैसे मनाते हैं और बचपन की तरह थोड़ी सी यादें ताज़ा कर दें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपको वेलकम। आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। ईदें तो गुजरती रहती हैं, फंक्शन इस तरह के मेहमान कभी कभार ही आते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ मिलकर और अपने बच्चों की मौजूदगी में मिलकर कि आज ईद का दिन भी है और बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और ख़ासकर मैं आपको बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि अपनी बीवी बच्चों के साथ मैं ईद मना रहा हूँ और अपने घर में बना रहा हूँ। अब ऐसे अगर आप मेरे ससुराली को देख लें, उनके मोस्टली बच्चे बाहर हैं। ईद के दिन वो तरसते हैं अपने बच्चों की, क्या कहते हैं, बच्चों को मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। लेकिन आजकल फिर भी वो मोबाइल के ऊपर जूम, उसके ऊपर मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो मज़ा नहीं होता जो सामने बैठ के होता है। और ये मेरे ख्याल में छोटी ईद की सबसे बड़ी खुशी होगी कि बच्चे भी पास हैं, पोते पोतियाँ खास तौर पे साथ हैं और अहलिया बच्चे सब कुछ है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी ईद हो ही नहीं सकती, बल्कि ईद छोटी है लेकिन खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी बात है। बिलाल साहब बचपन में कैसे तंग करते थे ईदी लेने के लिए, जरा ये हमें जरूर है क्योंकि ये हमने इनके बच्चों से पूछना है लेकिन फिर इनके बच्चों को इसलिए बताना है ताकि वो भी ऐसे तंग करें। बात ये है कि ये बचपन से बहुत शरारती था। दूसरी इसकी सबसे जो हैबिट है, मैं तो समझता हूँ, दूसरे लोग नहीं समझते, कि इसने करनी है अपनी मर्जी। हम कहेंगे ज़रूर, हमें इनकार नहीं करेगा, जी अबू हो जाएगी ऐसे ऐसे, लेकिन करनी अपनी मर्जी है, चाहे वो लेट से करे या शुरू में करे, लेकिन करना ज़रूर है। तो ईदी भी अपनी मर्जी से लेते थे? ईद अपनी मर्जी से देगा अपने बेटों को। तो कितनी ईदी बिलाल साहब लेते थे जब? अच्छा, कभी ईदी में क्या मतलब, क्योंकि इनसे तो हम सवाल करेंगे। सबसे अहम चीज़ क्या, क्योंकि वालदा को ज़्यादा पता है, मेरे ख्याल में हम वालदा की तरफ बढ़ेंगे। माइक ज़रा वालदा को दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका भी, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत, बल्कि हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ये साया होते हैं। मैं पंजाबी में एक बोल रहा हूँ कि मापे सांझे होंगे हैं। तो बिलाल वहीद साहब कैसे बचपन में ईद मनाते थे, क्या खुशी ईद की क्या होती थी, मतलब क्या चीज़ खरीदनी है ईदी मिलने पर, और ईदी के लिए कितनी जिद करते थे? वो ये है कि हर ईद पे ना इसने नए कपड़े बनवाने, नया जूता लेना
और ये इसकी हॉबी है कि मैंने नए कपड़े पहनने हर ईद पे। वैसे ये बहुत फरमाबरदार मेरा बेटा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं जैसे इसको कहती हूँ वैसे ही करता है। अच्छा, इधर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। वाल साहब कह रहे हैं जी मैं जो कहता हूँ ना, फिर देख लें मेरा वालदा के लाडले है ना, उन्होंने कहा जी मेरी बातें मान लेती है, जो मैं कहता हूँ वैसे मान लेती है। मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इन्होंने बिल्कुल, मैं जब प्रोग्राम के लिए ने कहा कि हम आपको अब तंग करने आ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ कही कि मेरी ब्लेसिंग ये मैं अपने पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे आपके साथ प्रोग्राम रखा है। तो मैं अब आपको वो चीज़ भी डिस्कस करूँगा। उन्होंने कहा मैंने अपने वालिदैन के लिए और भाई जो मौजूद हैं इनके लिए आज आपको कहा है कि आप प्रोग्राम करें ज़रूर हमारे साथ, ताकि मैं आपको दिखाऊँ मेरी फैमिली कैसे रहती है। इसका बहुत प्यार है वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, ये रह नहीं सकता इनके बगैर। और हमारे घर में हमेशा खुशी होती है यार, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी। जी माइक ले लेना। हमारे साथ हमारे बगैर नहीं रह सकता, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। मतलब इतना हमारा आपस में कोऑर्डिनेटेड है कि रोज़ाना शाम को हमने मिलना होता है। सारे दिन की रुदात की वो फैमिली प्रॉब्लम को, किसी के ख़ानदान में प्रॉब्लम है, किसी को किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्कस करके सोचते हैं। मैं अब वालदा से पूछना चाहूँगा कि ईदी के हवाले थोड़ा बता दें, क्योंकि लाडले बाप के ना ये आपका बंदा है, क्योंकि ईदी वाली अभी वाले साहब ने तो नहीं बताई, तो आपसे कितनी, क्योंकि होता है ना अक्सर हम भी करते हैं, वाले साहब ना दे तो अम्मी को इमोशनल कर लेते हैं, अब आप ले देना हमें ईदी थोड़ी सी। नहीं, ईदी तो हम देते ही रहे हैं माशाल्लाह, अब भी देते हैं, मगर जब इतने फरमाबरदार है ये मुझे भी ईदी देते हैं। अच्छा, आपको भी ईदी देते हैं? हाँ जी। तो बचपन में लेते थे, मैं वो कह रहे हैं कि अब देखें मैं बचपन ज़्यादा ले लिए। अब तो माशाल्लाह ये मुझे बहुत ज़्यादा देता है। अच्छा बिलाल भाई, वालिदैन थे तो मैंने कहा चलें उनसे पहले बात का आगाज़ कर लें, तो कैसे देख रहे हैं, मतलब अब आपकी तारीफ़ें हम इधर से भी सुन रहे हैं, हम खुद बल्कि गर्विदा हैं, क्योंकि मैं थॉरो जेंटलमैन का एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ तो अगर मैंने किसी की दिल से तारीफ़ करनी हो तो आप बिलाशुबा एक अच्छी शख्सियत के मालिक भी हैं, और हमेशा जब भी आपके पास बैठते हैं हमें ये होता है कि कुछ हंसी और मजाक होगा, कुछ सीरियस या सड़ियल किस्म का इंसान नहीं हमें मिलने वाला। ईद कैसे मनाते हैं, और वालिदैन का कितनी की ईदी वैसे लेते थे, ज़िद करके लेते थे, कैसे ईद का दिन गुजारते थे बचपन के अंदर? बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मैं आपका सबको वेलकम करता हूँ जी। आप तशरीफ़ लाए, आज ख़ास दिन है, उसके ऊपर मेरी फैमिली के साथ आपका ये फंक्शन जो है आज का ईद का दिन, ये एक यादगार हमारे सब के लिए होगा कि हम यहाँ पे आए हैं और आपके साथ एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं। देखें, ईद एक ऐसी चीज़ है कि हम साल पूरा वेट करते हैं इसके लिए, और सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स जो होते हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि इन्होंने अपने ख़ानदान में ईद भेजनी होती है। एज़ यूजुअल इस साल भी हमने ऐसे ही किया है। इन्होंने आप जो फैमिली थे, जो समझते थे मुस्तक हैं या कोई रिलेटेड है, उनको इन्होंने स्पेशली चीज़ें और दीन इस्लाम का मैसेज भी ये है कि आपके जो अजीज़ो अकारिब हैं वो पहले हक रखते हैं। हाँ जी, उनको सबसे पहले फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, और उसी से हम अपनी समझते हैं कि रमज़ान का आगाज़ और ईद का आगाज़ ऐसे ही होता है और ऐसे ही शुरू से होता है। और इसके लिए हम, बाकी ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंटायरली माहौल बनता है वो बच्चों के साथ बनता है। हर घर का जो माहौल है वो बच्चों के साथ ही एक, मैं कहता हूँ कि खुशी का हम वो टाइम गुजार चुके हैं, अब वो हमारे बच्चे उस टाइम को गुजार रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जब मैं समझता हूँ अपने बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपना दौर याद आता है कि हम भी ऐसे होते थे कि जब हमने ईद लेनी तो उस वक्त शुरू में अबू को शुरू से आदत है, इन्होंने हमें ना नए नोट देने ईद के अंदर ना, कि ये स्पेशल एक है। आप भी देखेंगे आजकल भी बड़ी लड़ाइयाँ होती है इसके ऊपर कि नए नोट नए होने चाहिए जी। हमें लग रहा होता है कि ये 100 वाला नोट है 110 रुपये के चल जाएगा। देखिए चलना, देखिए उसकी अट्रैक्शन है ईद की, और बस ये एक सबसे बड़ी होती है कि बच्चे को जो एक नए नोट की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें ना नया नोट होना चाहिए जी, हमने ईद पे नए नोट चलाने हैं। तो बच्चे अब देखें, फैमिली हमारा माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे भाई साथ होते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी छोटी सी फैमिली थी, हम 2 भाई और 1 बहन है। तो ईद पे अभी आपके होते हुए शायद मेरी बहन भी आ जाए, क्योंकि इकट्ठे होना हमने आपस में ज्वाइंट, ये दिन भी खुशी का होता है, ताकि हम सारे मिलजुल के बैठें, खाना शाना इकट्ठे खाएं। ये बस इस तरह ही हमारा सिलसिला ये है कि चलता रहता है, और हम इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं। जी, मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा। अभी ईदी के हवाले से कुछ ना कंजूसी का इजहार कर रहे, बता नहीं रहे, मैं पूछना जरूर है, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम में ईदी जो होते हैं ये मरकजी निगाह होते हैं, नहीं तो फिर मैं बच्चों से पूछना है कितनी देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी का, भाई और बच्चे जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मीठी ईद, और ये जो ईद होती है ना छोटी, वैसे ईद तो कोई भी बच्चों के बगैर अधूरी होती है, तो बच्चों की एक बड़ी हमारे पास पलटून इस वक्त मौजूद है। मैं तारुफ करवा दूँ सबसे पहले हमारे साथ मेहमान जिन्होंने अब ज्वाइन किया है, काशिफ रसूल साहब हैं, ब्रदर इन लॉ हैं बिलाल वही साहब के, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। और बेटे जो हैं बिलाल वही साहब के वो मौजूद हैं, और इसके अलावा मोहसिन साहब के बेटे भी मौजूद हैं, काशिफ साहब के बेटे भी, और बच्चे सबके मौजूद हैं। तो मैंने बच्चों से कहा क्योंकि टाइम ईद तो इनके साथ होती है ना, प्रोग्राम भी मेरा इनके साथ ही है, तो इनसे पहले बात कर लें, फिर बिलाल साहब और काशिफ साहब के पास चलेंगे। सबसे पहले माइक, आपका नाम? लाइबा। लाइबा, ईद पे क्या पसंद है? पापा से क्या जिद करके लेती हो, मामा से जिद करके? ईद और गिफ्ट। क्या कितनी ईदी ले लेती हो? लाइक मैक्सिमम 5000। क्या लेती हो फिर उसका? उसके कोई अपनी ज़रूरत की चीज़। इस साल क्या लेना है? सोचा नहीं अभी। अच्छा, अभी सोचा नहीं, अभी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, अभी कोई सोचा नहीं। माइक आगे दे दें। आपका नाम? ज़ैनब मोहसिन। जैनब मोहसिन। जैनब, आप भी ईदी के ऊपर या कोई और चीज़ पसंद है? ईद ईदी कितनी की लेनी है? 10,000 मिल जाता 10,000 ले लेना है, मिल जाता है? या जिद करके लेती हो जो दे देते हैं, प्यार से दे देते हैं? प्यार से भी दे देते। अच्छा, क्या लेना है उस 10,000 का? सोचा नहीं। सोचा नहीं अभी, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। बच्चे वैसे ऐसे होते हैं, प्लानिंग कोई नहीं है, दुकान पे जाएंगे, जो पसंद है हमने ले लेना है, छोड़ना। अच्छा, उसमें अगर पैसे कम कर गए तो फिर आपने ही डालने हैं। माइक इधर दे दें। आपका नाम? महक मोहसिन। अच्छा महक, आपने भी ईदी के ऊपर इन्हिसार है, क्योंकि बच्चों को होता है कि कुछ बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करें, पापा ना ईदी दें, लैपटॉप ले दीजिएगा। उन्हें पता है अभी 10,000 मिलना है, 20,000 17,000 का लैपटॉप ले लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, या ईदी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? ईद सही है। ईदी सही है। कितनी ईदी? 10,000। 10,000 कम नहीं? हम बैठे हमारे सामने, ज़्यादा ही मिल जाती है। हम कम बैठे, ज़्यादा मांग लो ताकि वो टीवी पे फिर इनकार नहीं कर सकेंगे। नहीं, कभी बहुत ज़्यादा ही मिल जाती है। ज़्यादा मिल जाती हैं, तो इस बार ज़्यादा लेनी है कम? जितनी मिल गई। जितनी मिल गई, अभी मिल गई, लेकिन हम अब दरख्वास्त करेंगे हमारे प्रोग्राम की वजह से थोड़ी ज़्यादा कर दें, ताकि हमारी भी इज्जत भारत बच्चों के सामने रह जाए। मैं माइक आगे चलूँगा। अब ये छोटा सा सबसे प्यारा बच्चा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ मैं आपका पहले तारुफ भी करवाऊँगा। उमर मोहसिन है, और इससे हम ज़रा सवाल पूछेंगे, क्योंकि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ये सबसे ज़्यादा बेचैन है प्रोग्राम में आने के लिए। तो ये आज का मैं कहता हूँ शो स्टॉपर है, इससे बात करेंगे। उमर, ईदी लेनी, क्या लेना? ईद में मैं टैब लेता हूँ। क्या लेते हो? टैब। टैब लेना है? देखें मैंने कहा था ना, वो बच्चा सबसे सियाना होगा जिसने ईदी पे नहीं जाएगा, नए नोटों पे नहीं जाएगा, उसकी प्लानिंग बड़ी है। और क्या लेना है? तो टॉय लेना है? दो लेने हैं, 2 टैब। और ईदी कितनी लेनी है? 5। 5 नहीं जी, ईदी भी 5 लेनी है। और ये अभी तक सबसे सियाना बच्चा वैसे हमें मिला है, मतलब अब मैं कह सकता हूँ शेखों के अंदर वैसे बच्चा शेखों का बैठा हुआ है, उसे साबित कर दिया। माइक आगे देना। अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। अहमद, शौक किस चीज़ का है? वैसे आप हमारे साथ, अहमद भी मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ हमारे साथ वासिफ रसूल भी मौजूद है। आपको वासिफ से पूछना, क्योंकि लड़कों के नौजवानों को आजकल गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स इनका, तो आपको क्या शौक है? ईद पे ईदी या कोई और बड़ी हाथ मार नहीं, है? हर ईद पे नया शौक माइक होता थोड़ा है। नज़दीक कर लें। हर ईद पे नया शौक होता है, जिस तरह के वैसे तो ज़्यादातर मेरे शौक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह हों तो ज़रा अच्छा होता है, लेकिन ईदी सेपरेट लेता हूँ, वो चीज़ें लगा लेता हूँ। लेकिन फिर वो थोड़ा सा कहते होंगे यार तुमने वो भी ले ली, वो भी, इतना थोड़ा होता है ना। नहीं, वो- देखिए ये सबसे सियाना अभी तक निकला, उसने कहा मैंने लेने पहले वो है, ईदी बाद में, ईदी तो मिल ही जाती है। मिली जानी, लेकिन नहीं, मैं तो दोनों चीज़ें, पापा ने मना किया ही नहीं ईदी से। मैं तो इस ईद पे क्या प्लान है? इस ईद में मेरा प्लान है कि नया मैकबुक वगैरह कुछ। मैकबुक हाँ, प्रो या वेब? अच्छा, उधर से ये देखें, ये एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। मैं माइक आगे लेके जाना है बिल्कुल, अब माइक साथ दे दें ताकि हम बात करेंगे आगे। नाम आपका? फातिमा बिलाल। अच्छा फातिमा, आपको क्या पसंद है? कौन सी क्लास में है? मैं 7th में। 7th में। तो क्या स्कूल के रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, या कोई होता है कि बस नहीं, ज़्यादा शौकी नहीं मारनी, जो मिलेगा अच्छा मिल जाएगा? नहीं, जो मिलेगा अच्छा मिल जाएगा। इस दफ़ा मेरा दिल है मैं कोई नया गैजेट लूँ। गैजेट? तो ईदी भी लेनी है या गैजेट साथ है? ईदी भी या उसी ईदी में से गैजेट लेना है? नहीं, ईदी भी गैजेट भी। ईदी भी गैजेट भी, मतलब माफ़ी कोई नहीं। आपका नाम? हमजा बिलाल। अच्छा, आपने एकदम एक्सप्रेशन क्यों दिया? उन्होंने, भाई ने पूछा कि मैंने गैजेट न्यू लेना है, आपने क्या लेना है? या आपके साथ कोई आपका छीन लेता है कोई ऐसा? बड़े अजीब एक्सप्रेशन दिया आपने, मतलब बड़े शॉकिंग एक्सपीरियंस है आपका। क्या लेना है? मैंने हमारे सामने कुछ बड़ी चीज़ मांग लो, हम भी रिक्वेस्ट कर देंगे, हम भी वोट आपके साथ है। मैंने लैपटॉप लेना है। लैपटॉप लेना है? कौन से वाला? एप्पल का। एप्पल का। और कुछ लेना है? ये ईदी के अंदर है या ईदी के सेपरेट है? ईदी से। ईदी कितनी लेनी है? ईदी मैंने लेनी 5,000। 5,000। 5,000। वैसे 2-3 बच्चे बड़े शरीफ हैं, आप 5-5 हज़ार मांगी जा रहे हैं। यहाँ 5,000 वाला वैसे दौर नहीं है। माइक आके देना।
आपका नाम? अरुषम। अच्छा अरुषम, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं एनटीयू में पढ़ती हूँ, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में। जी। तो मतलब क्या होता है यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं बच्चे, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ एक डिफरेंट लाइफ है, तो वालिदैन क्योंकि काशिफ साहब भी मौजूद हैं, तो आप तो इनकी बहन की बेटी हैं, तो ज़्यादा वो होता है ना बहन की बेटी साथ, और ऊपर से इकलौती बहन है, उसकी लाड ज़्यादा होते हैं। कितना प्यार करते हैं, कितनी ईदी देते हैं? प्यार तो माशाल्लाह बेशुमार होता है, क्योंकि बड़ी बेटी हूँ सबसे, दोनों तरफ से, और ईदी जितनी दोनों मांगो से बड़े, जी यानी कि वो कहते हैं नस्ल की पहला एक पता जो है वो आप है। जी जी, और ईदी जितनी डिमांड की जाए मिल जाती है, मतलब कोई जिद नहीं, कुछ नहीं। कोई जिद नहीं। इस ईद पे जो गुजर गई है, अब तो दूसरा दिन भी है, लेकिन क्या ख्वाहिश है कि क्या लेना है इनसे? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के बच्चे ये कहते होते हैं बाबा हमें कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दें, जो यूनिवर्सिटी इसमें पढ़ा दें, ये शराइत होती हैं बच्चों की। नहीं नहीं, जो यूनिवर्सिटी है वो सबकी पसंद की ही मुझे एडमिशन मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, और डिमांड तो कोई भी नहीं है, जितनी दे दें अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी दे दें, शुक्र अल्लाह का, जितनी दे दें। आगे जाए वासिफ के पास। वासिफ, आप किस हद तक इस्तेफादा करते हैं इन सब बच्चों की? अब गुफ्तगू आपने इकट्ठी करनी है, समराइज़ करनी है, तो क्या कहेंगे, किन चीज़ों पे ज़्यादा शौक़ रखते हैं, क्या मिल जाता है और क्या ख्वाहिश होती है मिलनी? या क्योंकि आप तो थोड़ा सा ये भी करते हो कि बचपन में किससे ज़्यादा ज़िद करते हैं, बड़े बच्चों में से हो आप भी? मेरी सबसे ज़्यादा ज़िद होती थी मेरे नाना अबू से, ईद की सबसे बड़े हैं, उसके बाद ये मामू आ जाते हैं, फिर पापा, इतनी मिल जाए। पापा पे कितना हाथ साफ होता है? पापा पे जितना हो जाए। जितना हो जाए, कहाँ तक चले जाता है? कभी गिना ही नहीं। वैसे सारा साल ही चलता है, पापा पे हाथ साफ चलता ही चलता है। इसने माशाल्लाह वो नई गाड़ी ली है। अच्छा। हाँ, तो मतलब हाथ साफ हो चुका है, हो चुका है, यानी कि ईदी गिफ्ट जा चुका है। हाँ जी माशाल्लाह, ये जो इसकी डिमांड हो वो सबसे पहले हम पूरी करते हैं। तो कैसे लग रहा है, मतलब फैमिली में बैठे हैं और ईद की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं, मीठा भी चल रहा है, और मतलब जो खुशियाँ होती हैं छोटी ईद की, वैसे छोटी ईद की खुशियाँ होती हैं, इनसे लोग खुशी से बच्चों को देते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं तो ईद है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ी नेमत जो होती है ना वो औलाद है, और नेक हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये जिसके लिए हम आए हैं उस पर हमें फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल ने हमारी फैमिली का नाम सबसे ज़्यादा रोशन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको और कामयाब करे। बिलाल भाई, वक्त कम है तो इसलिए सवालात भी कम हैं, अगर मौका मिले, मतलब ये बिल्कुल भूल जाना कि भाभी जब बच्चे बैठे हैं, क्योंकि आपने सच बोलना है अभी इस वक्त, किसके साथ अगर मौका मिले, बंद कर लूँगी वैसे यानी कि डर मौजूद है। किसके साथ अगर मौका मिले तो ईद मनाने का, तो आप कहेंगे, मतलब कोई भी ऑप्शन मैं कोई दूंगा, ओपन ऑप्शन, तो ईद उनके साथ मनाना पसंद करेंगे? कोई सियासी जो आपकी तरह फैमिली से निकल कर कोई मतलब ख्वाहिशात में कोई हो जिसके साथ ईद मनाना चाहें? कोई भी हो सकता है, खास नहीं हो तो सकता है ना, पीएम पाकिस्तान की हो सकते हैं। छोटा सवाल है बड़े मज़े का, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो क्या काम करेंगे पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले पाकिस्तान का सिर्फ छोटा सा एक आंसर है कि बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि जो भी उसकी बेटरमेंट के लिए। वास्ता खान साहब भी कह के आई है कोई और चीज़ नहीं, बेसिक चीज़ ये है कि आपको विजन होना चाहिए। अगर आपको विजन होगा तो आप कामयाब हो सकते हैं। काम करने को तो बहुत कुछ है, खाली बातें करने से तो काम नहीं होते, लेकिन काम करना चाहें तो आप एक दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कारोबारी शख्स अपने इर्द गिर्द, जैसे आपने भाई मोहसिन साहब ने बताया कि, और आपके वालिद साहब ने, कि ईदी जो है वो अपने अजीज़ों क़ारिब में उन सबका बहुत ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी नहीं है हमें उन मतवसत तबकों का ख्याल रखना जो इस ईद के ऊपर कपड़े से, जूते से, एक छोटी छोटी चीज़ से महरूम रहते हैं। बिलाशुबा हमने अच्छी बातें की हैं, ये होनी भी चाहिए, लेकिन वो लोग इन चीज़ों से महरूम ख्वाहिशात के ऊपर रह जाते हैं। बिल्कुल रह जाते हैं। ये देखिए, हमें उनका सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट लेवल में भी देखें तो गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे इंसेंटिव लेने चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके, क्योंकि जो फ्यूचर है ना, वो अगर आप किसी मुल्क की तरक्की में को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आप तबका जो आप होता है, आपका कमज़ोर तबका जो है, आप उसको प्रमोट करें। तो आप जैसे कहते हैं ना, अनपढ़ को पढ़े लिखों में तब्दील कर देंगे तो जनरेशन चेंज हो जाती है। तो यही तरीका हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप छोटों गरीबों के अंदर उसको डाइवर्सिटी करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसी तरह, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दूसरों को देंगे तो वो नॉलेज बढ़ जाएगा। अनपढ़ है तो उसको पढ़ाएंगे तो आपको भी तरक्की कर जाएगी। ये चीज़ें आपको डाइवर्ट करनी पड़ेंगी तो आप तरक्की करेंगे। ये चीज़ें डाइवर्ट करनी पड़ेगी तो हम तरक्की कर सकते हैं। खूबसूरत मैसेज था कि अपने इर्द गिर्द, ईद का बिलाशुबा दूसरा दिन है लेकिन पैगाम बहुत खूबसूरत है। अपने इर्द गिर्द देखें, ज़रा दरवाजे से निकल कर देखें, अगर कहीं रोड पर जा रहे हैं तो गरीब है तो किस हालत में है, अगर कोई हाथ नहीं फैला रहा तो उसके ऊपर ज़रूर देखें कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे दीन ने भी हमें ये सबक दिया है कि जो लोग नहीं मांगते, हाथ नहीं फैलाते, सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, हमारे अजीज़ व क़ारिब हैं,
फिर एक छोटा सा जुमले के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा। 40 घर दाएं, 40 बाएं और 40 सामने, 40 पीछे, ये अगर हम लगाएं तो बहुत बड़ा एक बनता है। हम दिखाने के लिए बहुत कुछ देखें, लेकिन ज़रूर देखें ताकि ईद की खुशियाँ हकीकत में इन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ बाला हो सकें। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ईद की खुशियाँ जारी हैं, ईद की खुशियों को दुबाला किया जा रहा है। अब तो टेबल के ऊपर मुख्तलिफ जो स्वीट डिशेज़ हैं वो भी सज गई हैं और 4 किस्म की हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी फैमिली मीठे की काफ़ी शौकीन है, क्योंकि मीठा 1-2 होता है लेकिन यहाँ 4 हैं। तो अब ये तो हम पूछेंगे ज़रूर कौन, क्योंकि अब हमें फैमिली ने ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले बिलाल भाई साहब की अहलिया मौजूद है, आयशा बिलाल। उनके साथ ही छोटे भाई जो हैं उनकी अहलिया महविश मोहसिन और ख़ुद मोहसिन वहीद शेख साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले भाभी के हाथ में माइक है, तो इन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये मीठा इतने किस्म का है, क्या ख्वाहिश क्या होती है बिलाल साहब की ईद वाले दिन, या पूरी फैमिली में क्या ख़ास बनता है? वैसे तो पाकिस्तान की नेशनल डिश बिरयानी बन चुकी है कि वही खा लें, बच्चों को होता है। इसके अलावा मीठे में जो दूसरी चीज़ों में क्या इनकी ख्वाहिश होती है, ये बने तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फेवरेट होगा, आज के दिन ज़्यादा खुशी से गुजरेगा? मीठे में इनको सवैयाँ पसंद है, फ्रूट राइफल पसंद है, स्वीट डिशेस सारी खा लेते हैं, पसंद है। मतलब आराम से ताबेदारी से खा लेते हैं? हाँ जी, जो बना दें आप खा लेते हैं? हाँ जी। बड़े ताबेदार, ये तो वालदा ने भी कहा बड़े ताबेदार, मतलब आपके भी ताबेदार है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ईदी देते हैं आपको? हाँ जी। कहने पे या वैसे दे देते? नहीं, मैंने पहले समझा दिया। अच्छा, ये पहले समझा दिया। लेकिन अब आपने ना, वो कहते हैं ना, अब आप अदालत में बैठे थे, आपने जो कहना है अब बिल्कुल सच कहना, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। तो मतलब कैसे लगता है कि इतनी ज़िंदगी गुजरी है, बिल्कुल बच्चे भी हैं, वालिदैन भी हैं, कैसा लगता है कंबाइंड फैमिली में रहना? और ख़ास तौर पर क्योंकि मेरे ख्याल में आजकल लोगों की ख्वाहिश होती है, ख़वातीन की, लड़कियों की ख्वाहिश होती है प्यार करने वाली ऐसी फैमिली हो। कितनी ईदें गुजरी हैं, कैसी गुजरी हैं, और कैसा लगता है कि पेरेंट्स के छोड़ के बिलाल के साथ ईद गुजारना, कोई याददाश्त खूबसूरत सी? नहीं, बड़ी अच्छी मेरी तो, अल्लाह का शुक्र है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, घर में भी सब अच्छे हैं, सब प्यार करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सभी ईदें बहुत अच्छी गुजरी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी बहुत अच्छी गुजरेंगी इंशाल्लाह। लेकिन आपस में हम प्यार मोहब्बत से सब रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, सब फैमिली इकट्ठी रहती है, तो अल्लाह का शुक्र है, सब ईदें इकट्ठी गुजारते हैं। द मोस्ट फेवरेट थिंग बिलाल भाई साहब की कौन सी होती है ईद वाले दिन? ईद से कबल तैयारियों में आप लोगों की तो होती है ना शॉपिंग की, इनकी क्या होती है? इनका माशाल्लाह रमज़ान का जो एक होता है ना कि रमज़ान में ये काम करने हैं, जो काम करने हैं, इनके पर वो ज़्यादा फोकस होता है। मतलब रमज़ान में वो तो नहीं है कि रोज़ा रखा और सो गया और फिर 2 बजे उठे तो रोज़ा गुजर गया? नहीं, ऐसे नहीं होता। अपने बिजनेस में पूरे हैं माशाल्लाह, जाते हैं, तो सो के नहीं सारा दिन गुजरता माशाल्लाह। तरावी पे भी जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ करते हैं। मैं सबसे पहले अब माइक कहूँगा कि आगे पहुँचा दें, क्योंकि मोहसिन वहीद शेख साहब से मैं आगाज़ करूँगा, फिर उनकी अहली की तरफ दूँगा। ईद मुबारक आपको, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, बड़े भाई से ना, वैसे क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं तो कभी कभी डंडी मार लेते हैं, पैसे ऊपर से कम मिले तो उससे ले लिए, या तुम बड़े हो तुम्हारी ईद ही देना बनता है, तो ऐसे कभी बचपन में ब्लैकमेलिंग या इमोशनल? बचपन में तो भी लेता हूँ ईद। अच्छा, बचपन की कौन सी बात? वैसे वही अंदाज अपनाते हैं, वही अंदाज अपनाया जाता है। वही उस तरह बैठे तो शुगर लगाना और पूरी ईद लेनी है, अभी भी लेनी है, बख्शना नहीं है, माफ़ी नहीं है। ना साहब, ये सच्ची बात कितनी, वैसे ये तो फिर ईदी आपकी चल रही है हर तरफ। नहीं, असल में होता ये था कि शुरू बचपन में ना, ये जब छोटा था तो इसमें जाना आना होता, तो बच्चों को शौक होता है, उन्होंने मूवमेंट उनकी ज़्यादा होती है, तो इसने आना जी कि मुझे ईदी चाहिए। अच्छा, इसने जब ईदी मांगनी तो मुझे भी होता था कि ईदी इसको देनी चाहिए, क्योंकि उसमें छोटे बच्चे कम थे। मैं बड़ा हूँ लेकिन इतना बड़ा भी नहीं, लेकिन माशाल्लाह इसको शुरू से ईदी में दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा उसको इंजॉय करता था। उस वक्त मुझे तो याद है कि बचपन में इसके दोस्तों के साथ जाना है, बड़ा खुश होना जी, मेरी आज बड़ी मज़ा आना जी कि जी मेरी आज ईदी हैंडसम अमाउंट मुझे मिल चुकी हुई है, मैं इसको फुल जाऊँ करूँगा। अच्छा, बचपन में आप कौन सी चीज़ लेना चाहते थे? क्योंकि ईद पे ना बच्चों की एक पूरी होती है सोच कि मैंने ईद के पैसों से ये लेना है, और ये किस चीज़ पे फेवरेट करते थे कि मैंने ईद के इन पैसों से कुछ ये लूँगा, ये खरीदूंगा? कोई ना कोई शौक हर एक बच्चे का जरूर होता है। जब आईफोन आया था तब आईफोन का ही शौक था कि आईफोन लेना, ईद आई। बचपन में तो नहीं आईफोन आया होगा, करके टीन एज में आप कह लें, वो तब आईफोन आया, तो तब ये वो लेना है, तो फ़ोन गैजेट्स के ऊपर पैसे खर्च, गैजेट्स के ऊपर पैसे, मतलब इन्हें ज़्यादातर गैजेट्स का शौक है। और आपको? दोनों को शौक बड़े मिलते हैं हमारे आपस में। जो फॉलोअर हो ना, बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ, तो हमारा होता था अच्छा टारगेट बनाना जी, अब ये लैपटॉप है, जिस तरह कोई इस किस्म की कोई चीज़ है, गैजेट है, या कोई आईफोन जब तक आए हुए हैं,
तो इस किस्म का शौक नहीं है। अच्छा, दोनों में एक मैं ज़रूर सवाल पूछूंगा, बहन भाइयों में ये होता है, या तो बड़े में होता है या छोटे में होता है। उसने किया, मैंने किया, अगर छोटे ने कर लिया, बड़े ने कर लिया, ये कौन करता है, कौन कॉपी करता है, कौन उसको फॉलो करता है? छोटा हमेशा फॉलोअर ही होता है। नहीं, अक्सर बड़े फॉलोअर्स होते हैं। मैंने तो जब बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि छोटा कर रहा हो, बड़े ने साथ ही शुरू कर दिया, बड़ी बहन हो या भाई। इसका जवाब मैं देता हूँ। देखें, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पहले जब एक एज होती है बंदे की ना, उस हिसाब से छोटे फॉलोअर कर रहे होते हैं। जब बंदा एक एज पे चला जाता है, उसके बाद कई चीज़ें ऐसी आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके अंदर वो फिर छोटों को ज़्यादा बड़ों से पता होता है। फिर बड़े उन छोटों से चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि यार ये कैसे होना है, ये क्या होना है। बच्चों को पूछे तो उनको गाड़ियों हमारे से ज़्यादा पता है। आप उनके फीचर्स का पूछ रहे हैं, वो आप ये टाइम टू टाइम चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। और ये हर वक्त हर दौर के अंदर चीज़ें जो है ना, वो जो यंग जनरेशन है ना, अब जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो टच की पैदावार कह लें उसको, वो उंगलियों से वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे होते हैं। उनको पता है कि हमने ये कैसे से करके सारे काम हो जाने हैं। जब हमारा दौर था तो हमें उस वक्त सारा कुछ खुद कैलकुलेट, यानी कि राइटिंग भी लिखना पड़ता था हर चीज़। अब तो कंप्यूटर में फीड किया और हर चीज़ क्लियर हो जाती है। मैंने एक भाई से एक सवाल ज़रूर पूछना है कि बचपन में, इनसे पूछूंगा लेकिन पहले क्योंकि अब भाभियाँ बैठी उनके सामने ज़रा पूछ लूँ, बचपन में कभी कोई कार्ड किसी को लिखा इन्होंने ईद मुबारक का और आपके हाथ भिजवाया? कोई अब ऐसी चीज़ हमने अब पकड़ तो लिया, अब तो मैं साइज तो ये है कि भाभी को भिजवाया। ये देखिए, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है जी। मतलब जो मंजिल मकसूद तक पहुंच गए, कबूतर वाला काम तो मैंने किया। अच्छा, वो आप कबूतर, ये देखें बिलाल साहब, ये अब उन्होंने वैसे आपको, लेकिन ये हकीकत है कि एक ही जगह एक ही किया जी, एक ही किया। ड्रेस चेंज नहीं हुआ, ड्रेस चेंज नहीं हुआ। पहले कार्ड चलते थे, आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है। नहीं मतलब आप शादी के बाद भी व्हाट्सएप चल रहा है? आपने कार्ड का क्वेश्चन किया है ना, मैंने कहा आजकल तो आप जिसे नए से पूछेंगे वो यही बताएंगे। व्हाट्सएप का पॉइंट दे दिया, भाभी ने व्हाट्सएप चेक कर लेना है, याद रहे व्हाट्सएप नहीं। माइक दीजिएगा, मैं इनसे बात करूंगा। मैविश मोहसिन साहबा हैं, कैसी आपको ईद मुबारक पहले बहुत बहुत। तो कैसे लगता है कि पूरी फैमिली में खासतौर पर छोटी बहू जो होती है और वो ज़रा लाडली भी होती है, बड़ी जो होती है उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं घर की, और वो वैसे चल रहा होता है। लेकिन एक होता है कॉन्सेप्ट के घरों में, जब दो मुख्तलिफ घरों से लड़कियां आती हैं तो उनका आपस में रहना, और फिर वो बड़ा कॉन्सेप्ट होता है इन्हें लेके चलना, और सारा इल्ज़ाम इन दोनों के ऊपर आ जाता है, ये ही नहीं चलना नहीं है। तो ईदें कैसी गुजरती हैं, कैसे लेके चलती हैं दोनों? नहीं, माशाल्लाह से ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरती है, और भाभी भी बहुत अच्छी हैं। हम लोग मिलके माशाल्लाह से ना हम लोग काम करते हैं। नहीं, हाँ, ये है कि मिलके करना है हम लोगों ने, जो भी काम करना है ना, कुकिंग हो या कोई भी चीज़ हो। अच्छा कॉन्सेप्ट ये बनाया होगा, इन दोनों की चुगलियां कर लें किसी और की, अपनी आपस में करने की चुगलियां नहीं करनी मंजूर नहीं, माना नहीं जा सकता वैसे ख़वातीन चुगलियां ना करें। नहीं, चुगलियां पता क्या, माहौल में फ़र्क है, एटमॉस्फेयर जो होता है। चुगली एक वो अब तो एक डाइवर्स किस्म भी हो गई है ना। नहीं, माशाल्लाह से दो तो हैं हम। असल में फैमिली हमारी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह घर इतना बड़ा है कि इनको टाइम भी बड़ा शॉर्ट मिलता है कि आपस में बैठ के बहुत सी चुगलियां कर सकें। तो कैसा लगता है ईद में, मतलब बिलाल साहब से ईदी आप भी लेती हैं, वालिदैन भी? वो तो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे तो ईदी लेती हूँ मैं। जारी सी बात है, बिलाल भाई से लेते हैं, बच्चों ने भी कहा इनसे ईदी। नहीं, वो तो घर के बड़े हैं ना, अब तो फिर बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। क्या खास घर में बनता है ईद वाले दिन? बिलाल साहब का, मोहसिन साहब का क्या ख्वाहिश होती है कि ईद वाले दिन ये डिश बने? सेवियाँ होती हैं, मीठा देख लिया, अच्छा, अब हमने खाने के राइस होते हैं, बिरयानी हो जाए या पुलाव हो जाए, यानी कि राइस में कोई ना कोई चीज़ इनको चाहिए। कौन एक्सपर्ट है राइस या पुलाव की? कभी मैं बना लेती हूँ, कभी वो बना लेती हैं। दोनों को पसंद आ जाते हैं? हाँ जी, खाने वाले पसंद कर लेते हैं। हाँ, नहीं, पसंद कर लेते हैं। ईदी कभी वो हलाल ही रहती है, मतलब पता चले पैसे दिए तो हलाल हो गया। हाँ जी, सारी सी बात। तो कभी जबरदस्ती होता है कि मतलब ये पकाया चुप करके खा लें, ऐसा भी हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, वो देख ले, उन्होंने बिल्कुल सच बता दिया, उन्होंने कहा ऐसा हो जाता है, ये पका चुप करके खा लें। लेकिन आंसर इधर से भी है कि हम पूछ के बना लेते हैं। ईद वाले दिन पूछ लेते हैं, जारी सी बात। थोड़ा सा ऐसा होता है कि चले इन्होंने पोछी लाने हैं। सही कह रहे हैं, इतना होता है ईद वाले दिन। जी बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया। मकसद से ये था चुलबुले सवालात के साथ ज़रा हंसी मजाक का सिलसिला जो जारी है, क्योंकि ईद की खुशियाँ दोबारा करनी है। एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि हमारी दुआ भी होगी ये ख़ानदान जो है ये ऐसे ही फलता फूलता रहे, और ये ख़ास तौर पर जो एक इत्तेहाद है, एक मोहब्बत है, एक भाईचारा है जो मेरे दीन इस्लाम ने पैगाम दिया है, वो ऐसे ही चलता रहे। और ये बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं जिनको शायद छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ से बचाया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में प्रोग्राम के अंदर, मुझे ये मालूम नहीं था प्रोग्राम से पहले कि ये फैमिली पूरी ऐसे हमें मिलेगी, तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम के आखिर पे, इस दूसरे दिन के अपने शो के आखिर में ईद ट्रांसमिशन में कहूँगा, सब इकट्ठे रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, प्यार बांटें, पूरी
दुनिया को बताएं कि मुसलमानों का असल चेहरा ये है। इसी के साथ इस ईद प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।